हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट सीमेन प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि क्या 498A 323 504 506 406 आईपीसी व 3/4 डीपी एक्ट में इसके अलावा जो 354 की धारा आजकल चलन में आ गई है, कहा जा सकता है। तो आज का यह जो टॉपिक हमारा विशेष 354 से रिलेटेड है। कहने का ये मतलब है कि 354 या 354A 354B C D इन तरह की जो धाराएं हैं, इसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है और इसके इस्तेमाल से क्या समस्या हो सकती है अभियुक्त पक्ष को, और ये 354 का इस्तेमाल किसके ऊपर लगाया जा रहा है। अगर आप देखें तो मैक्सिमम 90% केसों में जो 354 की धारा है वो ससुर पे लगाई जाती है। अब जो ये 354 की धारा लगाई जाती है, इस पे ज़्यादा गौर करने वाली बात है कि जो हाई सोसाइटी के लोग हैं, देखिए गरीब वर्ग का दो तरह के लोग हैं। एक आम जनमानस जो गरीब आदमी है वो, और एक जो हाई सोसाइटी के लोग हैं। अब जो हाई सोसाइटी के लोग हैं उनकी शादियां वैसे भी डिले होती हैं, लेट होती हैं, कहा जा सकता है 30 35 40 साल में। तो जब 30 35 40 साल में शादी हो रही है तो जाहिर सी बात है लड़के का जो पिता होगा अर्थात लड़की का ससुर, उनकी एज 70 साल 60 साल से तो ऊपर हो ही गई होगी। अब जो बंदा 60 साल के ऊपर का है या 70 साल 75 साल का आदमी है, वो क्या छेड़खानी करेगा। दूसरी बात ये जो सबसे बड़ी जरूरी बात है, आपका मैक्सिमम टाइम तो आपके पति के साथ बीत रहा है। अब सवाल ये है भैया पति जॉब पे चला जाए, ड्यूटी पे चला जाए, दुकान पे चला जाए, कहीं और चला जाए, तो आपको बता दें अब फिर भी मान लेते हैं चला गया, ठीक है। अरे भैया उनकी भी वाइफ तो है, अर्थात लड़की की सास भी तो है, घर में और हैं, बच्चे हैं और लोग होंगे। और एक चीज, क्या उस बूढ़े व्यक्ति को ये थोड़ा सा भी भय डर नाम की चीज नहीं होगी कि भाई हमारा लड़का आएगा तो उससे अगर ये बताएगी तो उसको हमारे बारे में क्या सोचेगा या क्या कहेगा, क्या सवाल जवाब आगे निकल के आएगा। तो आरोप प्रत्यारोप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ ना, मेरा ये भी मकसद है कि भैया ठीक है ये आरोप टोटली गलत ही है, जहाँ सही होगा वो अलग की बात है। लेकिन एक हर चीज का जो व्यू होता है परसेंटेज के हिसाब से देखा जाता है कि क्या इसमें परसेंटेज है सच्चाई। तो मैक्सिमम मामलों में झूठा 354 इसलिए लगाया जाता है कि टॉर्चर किया जाए, परेशान किया जाए, जेल भेजने की नीयत रखी जाए। यहाँ तक तो आजकल 376 लगा दिया जा रहा है, जेठ पे लगा दिया जा रहा है, ससुर पे। अरे भैया ससुर 376 की घटना तुम्हारे साथ करेगा है, और जिस दिन ससुर, हम तो कह रहे हैं ठीक है मान लेते हैं करता होगा, कोई भी किया होगा, जो ससुर या जो जेठ 376 जैसी घटना अपने घर में वो करेगा, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ अगर 1% की ईमानदारी है तो जिस हालत में हो तुम उसी हालत में पड़ी रहो, और तुम्हारा पति जब आए तो वो खुद देखे कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। वो लोगों को फांसी पे चढ़वाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भैया मैं ससुर के पक्ष में हूँ, जेठ के पक्ष में हूँ, लेकिन भैया मान लेते हैं कि तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे साथ 376 जैसी घटना हुई, और 306 अभी एक केस मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा समय दीजिएगा। 498A के साथ ही उसमें 376 377 354 और एफआईआर में हमारे इलाहाबाद की घटना भैया बता रहे हैं, प्रयागराज एफआईआर में नैनी थाना क्षेत्र। अब कहने का ये मतलब है उसमें ससुर, जेठ और पति तीनों मिलकर रेप किए, बलात्कार किए, ऐसा कहा गया।
और मज़ेदार बात समझ लीजिए, मान लेता हूँ कि ये बात तुम्हारी 100% सही है, उसमें एक मज़ेदार टॉपिक आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ, उसमें आईओ ने, दरोगा ने लिख क्या दिया मालूम है? जो बयान हुए, साक्षी हुए, जितने भी गवाही जिसने भी दिया, जो आई विटनेस होता है उसको आई विटनेस किसे बना दिया? लड़की के माता को, पिता को दरोगा ने आई विटनेस बना दिया। अब बताओ, कहने का ये मतलब, जब आई विटनेस तुमने बना दिया, अर्थात जो आंख से देखा हो, ऐसा गवाह जो घटना को अपनी आंख से देखा हो। अब जब घटना को आंख से देखा हो, वो भी किसने? लड़की के माता और पिता ने। वो भी कहाँ घटना बताई जा रही है? लड़की के ससुराल में। लड़की के ससुराल में अगर घटना घटी और लड़की के स्वयं माता पिता सामने बैठे थे, 3 लोग बलात्कार कर रहे होंगे और सामने माता पिता बैठे थे, कोई कृत्य नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं, कोई मार झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, अपनी बेटी को बचाने के लिए। भैया ये कैसा न्याय है? हम तो कहेंगे उन तीनों दरिंदों से ज़्यादा तो हैवानियत उसके माता पिता में थी, जो आंख से देख रहे थे। भैया बलात्कार हो रहा है किसी लड़की का, बेटी का, बहन का, और आदमी आंख से देखेगा? सोचो कैसे देखेगा भैया? आई विटनेस है ये मैं नहीं, डॉक्यूमेंट कह रहा है। मैं क्यों कौन होता हूँ किसी की भलाई बुराई करने वाला? तो कहने का मतलब, अब सवाल ये है, वो गलत है, सही है, क्या है? दरोगा ने गलती कर दिया, गलती से लिख गया, लेकिन वो फेवर किसका हुआ? पति के फेवर में जाएगा कि नहीं जाएगा? पति के फेवर में। फिर ससुराल में 12 बजे रात तुम क्या कर रहे थे? अच्छा ठीक है, लड़की के माता पिता थे, कुछ नहीं कर पाए, बांध के रखा, कुछ भी कह सकता है आदमी, चलो ठीक है। जब घर पे गए छूट के, लड़की भी गई घर पे मायके में, अर्थात तब तो FIR कराना चाहिए, तब तो बनता है भैया तुरंत FIR कराना। तब क्यों FIR नहीं कराए? कहने का ये मतलब है। और वो घटना जब दिखाई गई है, घटना के 1 साल के बाद FIR हो रही है। इतनी घिनौनी घटना तुम्हारे साथ हो गई और तुमने FIR 1 साल बाद करा, क्यों करा भैया? इसे क्या माना जाए? सही आप लोग बताइए भैया, हम कौन होते हैं सही गलत का फैसला करने वाले? कोर्ट करेगी। अब कोर्ट किसके फेवर में? लोग कहते हैं कि पति के पक्ष में जजमेंट चला गया। भैया दुनिया भर की गलती आप करो, पति के फेवर में नहीं जाएगी, किसके फेवर में जाएगा? ईमानदारी के फेवर में जाएगा। दूसरी बात, ये छोटा सा हमने एग्जाम्पल दिया, मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, मैंने किसी का यहाँ नाम नहीं लिया है, ना किसी के लिए हमारी क्रिया प्रतिक्रिया गलत है, निगाह में हमारे सब एक बराबर हैं, भाई बहन हैं। दूसरी बात ये, मैंने स्पेशल किसी भी व्यक्ति को टारगेट करने के लिए यह वीडियो नहीं बनाया। अगर किसी को बुरा लगता है, मेरी भी बातों से आहत होता है व्यक्ति, तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ अपने और अपने YouTube चैनल के माध्यम से। लेकिन जो सच्चाई है वो मुँह से निकलती है।